बात की बड़ी पीड़ा थी कि भगवान श्री राम ने उनकी तिथि पर जन्म क्यों नहीं लिया। बालकांड में अलग अलग चौपाइयों के भावार्थ में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था, जिस समय ना तो बहुत सर्दी थी और ना ही बहुत ज्यादा धूप थी, और वो क्षण सब लोगों को शांति देने वाला क्षण था। चारों तरफ शीतल, मंद और सुगंधित हवा बह रही थी, वन खिलखिला रहे थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा के समान बह रही थी। और इस दौरान काल की गति भी ठहर गई थी और नगाड़ों का शोर सीधे आकाश से कानों तक पहुंच रहा था। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या के पुत्र थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके जन्म से पहले लंका के राक्षस रावण को राजा दशरथ ने एक ऐसा सबक सिखाया था जिससे रावण बहुत क्रोधित हो गया था, और इसका जिक्र राम कथा में किया गया है। रावण इतना अहंकारी था कि उसने विश्व के सभी राजाओं को जीतने का निश्चय किया था, लेकिन जब उसे अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और उनके यश के बारे में पता चला तो रावण को भगवान श्री राम के पिता से ईर्ष्या होने लगी, और एक दिन उसने एक दानव दूत के जरिए राजा दशरथ के पास ये संदेश भेजा कि या तो राजा दशरथ को रावण से युद्ध लड़ना होगा या उन्हें रावण को कर देना होगा, यानी रावण को टैक्स देना होगा। और अगर वो कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने एक तरीके से रावण के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। राजा दशरथ ने रावण की इस धमकी का जवाब तीक्ष्ण बाण से दिया और लंका के सभी द्वार बंद करके रावण के गुरूर को तोड़ दिया अपने इस तीक्ष्ण बाण की वजह से। इससे रावण और वो अपनी प्रजा के सामने इतना अपमानित हुआ कि उसने घने जंगल में जाकर कठोर तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी